अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमको करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही एडमिटेड सॉरी आई आस्क्ड शुमाइला हाउ शी हैड स्पेंड हर वेकेशन। इसका आंसर क्या होना चाहिए कि हाउ डिड यू स्पेंड योर वेकेशन, आई सेड टू शुमाइला। क्योंकि जो गिवन सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में, और आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, डायरेक्ट स्पीच में। तो हैड स्पेंड क्या हो जाना चाहिए, डिड स्पेंड, और योर जो है वो यूज होना चाहिए हर के बजाय, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, माई फादर आज हिज फ्रेंड माई फादर आज हिज फ्रेंड वेयर ही हैड फाउंड अ गर्ल। तो जो जो डायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर देते हैं, ही हैड फाउंड को डिड यू फाइंड कर देंगे, यानी कि वेयर डिड यू फाइंड अ गर्ल, माय फ्रेंड सेड माय फादर। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, आई प्रपोज दैट वी शुड गो टू वॉच द मैच। तो प्रपोज दैट वी शुड गो को जब हम शिफ्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, लेट्स गो, यानी कि आई सेड लेट्स गो टू वॉच द मैच। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ही ऑर्डर टू कम द नेक्स्ट डे इन द इवनिंग। तो क्या हो जाना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में हम द नेक्स्ट डे को जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, टुमारो, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, ही सेड कम टुमारो इन द इवनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आई रिक्वेस्टेड माई डॉटर टू गिव सम मिल्क एंड अ पीस ऑफ केक। तो सिंस क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है ये क्या है, ये डायरेक्ट को जब आप डॉटर से मुखातिब होंगे तो आप क्या बोलेंगे, मी यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारे करेक्ट होना चाहिए, प्लीज गिव मी सम मिल्क एंड अ पीस ऑफ केक, आई सेड टू माई डॉटर। उसके बाद अब हम टेस्ट 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ही एडमिटेड दैट ही हैड अ मैन स्टेइंग विद हिम बट ही डिड नॉट नो वेदर ही वाज माय मिसिंग फ्रेंड। तो यानी कि जो ओरिजिनल सेंटेंस इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच करेक्ट कन्वर्ट हुई है, लेकिन जब इसे डायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो हम क्या कहेंगे, यस आई हैव यूज करेंगे किसकी जगह, ही एडमिटेड दैट ही हैड की जगह। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए, ही सैड yes, I had a man staying with me, but I do not know whether he is your missing friend. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्ट्रेंजर सेड क्विकली दैट ही वाज एन इन मैनर्ड giant and he would probably have to teach him a little civility before they part. तो जो स्ट्रेंजर सेड क्वाइटली को हम क्या करेंगे, ही वॉज को हम कर देंगे यू आर, और वुड किस में हो जाएगा, विल में हो जाएगा, यानी कि द ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द स्ट्रेंजर सेड क्वाइटली यू आर एन इल मैनर्ड जाइंट एंड आई विल प्रोबेबली हैव टू टीच यू अ लिटिल सिविलिटी बिफोर वी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द गर्ल सेड टू द आर्टिस्ट दैट शी वुड बी सिटिंग फॉर हर सेकंड पोर्ट्रेट एंड देन आस्क्ड वेदर इट वुड बी लार्जर देन द अदर। यानी कि हम क्या करेंगे, शी वुड बी सिटिंग को आई विल बी सिटिंग कर देंगे, यानी कि आई विल बी सिटिंग फॉर माई सेकंड पोर्ट्रेट एंड विल इट बी लार्जर देन द अदर, द गर्ल सेड टू द आर्टिस्ट, ये यूज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द विजिलेंट सॉरी द वेलियंट पिग्मी सेड टू हर हरक्यूलिस वेरी बोल्डली that he was his enemy. He had slain the enormous Antis, their brother, and are the faithful friend of their nation. अब इसके अंदर जो द पिग्मी डायरेक्टली एड्रेसिंग हरक्यूल्स को, यानी कि आई एम योर एनिमी करेक्ट है, और जो पिग्मी कंसिडर एंटियस इज अ पार्ट ऑफ हिज ओन ग्रुप, आर ब्रदर को हम क्या कर देंगे, देयर ब्रदर। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, आई एम योर एनिमी यू हैव स्लेन एनॉर्मस एंटियस आर ब्रदर एंड द फेथफुल फ्रेंड ऑफ आवर नेशन सेड द पिग्मी टू हरक्यूल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, Jack replied to Peterson that if they had any powder that indeed might have been useful. तो जो करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, इफ वी हैड को हम क्या कर देंगे, माइट हैव हैड को माइट हैज बीन कर देंगे, और जो सेड जैक टू पीटरसन ये करेक्ट स्ट्रक्चर है कि ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, if we had any powder that indeed might have been useful, Jack had to Peterson। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, न्यूटन सेड ही सॉ हिमसेल्फ एज अ चाइल्ड प्लेइंग ऑन द सी शोर एंड पिकिंग अप अ क्यूरियस शेल ऑफ प्रिटी पेबल्स व्हाइल द bundleless ocean has to lay undiscovered before him। तो
अब क्या है, आई सी माई सेल्फ जो है ये करेक्ट है, ये ऐसे ही रहेगा। और लाइज बिफोर मी ये भी करेक्ट है। और जो बाउंडलेस ओशन ऑफ ट्रुथ है ना, ये इसको थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। न्यूटन सेड आई सी माई सेल्फ अ चाइल्ड प्लेइंग ऑन द सीशोर एंड पिकिंग अप अ क्यूरियस सेल ऑफ प्रिटी pebbles, बाउंडलेस ओशन ऑफ ट्रुथ लाइज बिफोर मी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, द मैन एड्रेस हिज मदर humbly and said that whether she would always be there to him, but he had right to choose what was best for him. वेयर यू डू को जब हम करेक्टली करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच फॉर्मेट में ही रहेगा, और आई हैव अ राइट, आई हैव अ राइट, आई हैव अ नाइट हो जाएगा। और व्हाट इज बेस्ट फॉर मी जो ये करेक्ट है तो ये वैसे ही रहेगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मदर वट एवर यू डू यू विल ऑलवेज बी देयर टू मी, बट आई हैव अ राइट टू चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, सेड द मैन टू हिज मदर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पीटर सेड दैट अ ब्लेजिंग फायर वुड गिव इनफ लाइट बट इट वुड आल्सो गिव अ ग्रेट डील मोर हीट देन इन दैट वार्म क्लाइमेट ऑफ देयर्स। यानी कि क्या हो जाएगा, विल गिव जो है वो सही है, वैसे ही रहेगा। वार्म क्लाइमेट ऑफ ऑर्स जो है वो ज्यादा प्रॉपर प्रोनाउन रहेगा। और दिस क्या हो जाएगा, दिस जो है वो टॉक किसके बारे में बात कर रहे हैं, करंट लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पीटर सेड अ ब्लेजिंग फायर विल गिव इनफ लाइट बट इट will also give a great deal more heat than in that warm climate of ours. Option D सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, how can reply that in fact he believed he had the thing in his pocket to tell me that truth he would like to get it kept in safety। यानी कि I believe I believed हो जाएगा। My pocket जो है वो हॉकिन अपनी पॉकेट से रेफर कर रहा है, इसलिए वैसा हो जाएगा। और टू टेल यू द ट्रुथ जो है वो नेचुरल फ्रेज है, तो वो डायरेक्ट स्पीच में वैसे ही रहेगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। हॉकिंस सेड इन फैक्ट आई बिलीव आई हैव द थिंग इन माय पॉकेट टू टेल यू द ट्रुथ आई वुड लाइक टू गेट इट केप्ट इन सेफ्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, Portia warned Antonio that he had to prepare his bosom for the knife and asked whether he had anything to say. तो you must prepare जो है वो करेक्ट है क्योंकि नेसेसिटी बता रहा है। और डू यू हैव एनीथिंग टू से, ये प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्मेट है, ये ऐसे ही रहेगा। और जो अदर ऑप्शन है वो क्या है, वो इनकरेक्ट मॉडल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यू मस्ट प्रिपेयर योर बॉसम फॉर द नाइफ, डू यू हैव एनीथिंग टू से, सेड पोर्टिया टू अंटोनियो। उसके बाद टेस्ट 10 की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट हमारे पास समटाइम्स डैश टू प्लेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इनटू सेपरेट कैटेगरीज, यानी कि डिफिकल्ट होता है, इट इज डिफिकल्ट। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर 2 है हमारे पास, एक्सपेरिमेंट इन द फोटोग्राफ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डैश बोथ द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप वेल बिफोर 1900। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हैड बीन कंडक्टेड आना चाहिए। हैड बीन कंडक्टेड इन बोथ द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप वेल बिफोर 1900। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ऑब्जेक्शन गोज इनटू द मेकिंग ऑफ एनी वर्क ऑफ आर्ट डैश और नॉट। के ऑब्जेक्शन गोज इनटू मेकिंग ऑफ एनी वर्क ऑफ आर्ट वेदर द आर्टिस्ट इज अवेयर ऑफ इट और नॉट। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द बेस्ट वे टू कंट्रोल गैस इज बाय सीइंग दैट दे हैव एज, यानी कि दे हैव एज लिटिल नॉरिशमेंट एज पॉसिबल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द सिग्निफिकेंस ऑफ माइथोलॉजी विद इन अ कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन डैश द अमाउंट ऑफ टाइम डिवोटेड टू दिस एक्टिविटी एंड द रेलिवेंस ऑफ माइथोलॉजी टू सेरेमोनियल्स। तो क्या आना चाहिए, द प्रेस्टीज ऑफ स्टोरी टेलर्स, the prestige of storytellers, the amount of time devoted to this activity, and the relevance of mythology to ceremonies. Option B हमारा होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, although there's some textile product it imports many as well। यानी कि although United States exports some textile product it imports many as well। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये डी होना चाहिए, बी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हिस्टोरिकली डैश शेप मटेरियल फॉर मेकिंग फर्नीचर हैज बीन वुड बट मेटल एंड स्टोन हैव आल्सो बीन यूज्ड। यानी कि हिस्टोरिकली द चीफ मटेरियल शेप the cheap material for making furniture has been wood but metal and stone have also been used। ऑप्शन डी होना चाहिए, द आंसर आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ मेजोरिटी ऑफ पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स कैन गेट ऑल द कैल्शियम देयर बॉडी डैश फ्रॉम फूड दे ईट। तो रिक्वायर, ऑप्शन बी सही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 9 है हमारे पास, डैश सोशल कॉज अरोज इन एलिजाबेथ विलियम्स एंथुसियाज्म मोर देन द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर इमिग्रेंट टू द यूनाइटेड स्टेट। यानी कि क्या होना चाहिए, नथिंग सोशल बिकॉज। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ लोनली डैश अ लोनली एंड ड्रग लाइफ फार फ्रॉम होम एंड फैमिली, यानी कि द अर्ली गोल्ड प्रोस्पेक्टर ऑफ इन लिव्ड। ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। अब जो है क्वेश्चन टेस्ट 60 को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी कि टेस्ट टेस्ट 10 को।